कार्रवाइयों में भारत के 5 तैयारे तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दे रही हैं। पाक फिजाइया की जानिब से कार्रवाइयों में 5 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ तैयारे जो तबाह किए गए हैं किस मकाम पर तबाह किए गए हैं इससे मुतालिक भी पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ मौके पर तफसील जारी की गई है। वांतीपुरा के जनूब मगरब में भारत का एक राफेल तैयारा मार गिराया गया है। पाक फिजाइया ने इस कार्रवाई में भरपूर तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया है और अभी हम जियो न्यूज के एंकर पर्सन तज्जियाकार शहजाद इकबाल से बात करेंगे। शहजाद साहब, अभी तक क्या तफसील सामने आई है पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत के जवाब में होने वाली कार्रवाई में और पाक फिजाइया की जानिब से जो भारत के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसकी? जी जुनैद, एक तो अभी जो डीजीआर ने प्रेस ब्रीफिंग की उसमें बताया बड़े अनफॉर्चुनेट है कि 8 शहादतें हुई हैं, 35 अफराद जख्मी हैं और 6 मकामात पर जो है वो मिसाइल से हमला किया है इंडिया ने। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एलओसी के क्रॉस करके उन्होंने फायरिंग की हो, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के शहरों में मसाजिद पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और पाकिस्तान को इसको हर सतह पर उठाना चाहिए। एक जो जवाब है वो तो हम दे रहे हैं मिलिटरीली, बट इसको डिप्लोमेटिक सतह पे जो खिलाफ वर्जी हुई है पाकिस्तान की हदूद की उसको बाकायदा उजागर करना चाहिए। जो इत्तलात आ रही है अभी जो जियो न्यूज ने भी बताया कि 3 जो है उनके फाइटर जेट्स हमने गिराए हैं। अभी जो मेरे पास इत्तलात आ रही है ऑब्वियसली हम इसको कंफर्म कर रहे हैं, वो ये है कि 5 जो है इंडियन फाइटर जेट्स अब तक शूट डाउन किए जा चुके हैं, 5। और ये हम अभी फर्दर कंफर्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से 3 रफाइल इनके फाइटर जेट्स हैं जो उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किए थे, और इसके अलावा एक S-230 है और एक अनमैन्ड यूएवी जो है जिसको आप कह सकते हैं कि ड्रोन है, जो अनमैन्ड इनका था यूएवी। और जो एरियाज हमारे नॉलेज में तक आए हैं जो सिक्योरिटी जराये में बता रहे हैं, उसमें भटिंडा है, उसमें अखनूर है और वेस्ट ऑफ जम्मू, ये 3 लोकेशन है जिसमें एयर टू एयर स्ट्राइक करके जो है वो एटलीस्ट 3 जहाज हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो गिराए गए हैं। और बाकी जो है मैंने पहले भी अपने वीपर में बताया था कि जो जराये बता रहे हैं कि HQ-9 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए जो है मकामात पर पाक फिजाइया की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। इस बात की तो इब्तिदा में तस्दीक हो चुकी थी कि पाक फिजाइया की कार्रवाई में 3 भारतीय जंगी तैयारे तबाह कर दिए गए हैं और इस दौरान पाकिस्तान में जो इकदाम किए जा रहे हैं उसमें वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज की गई है। पोलियो क्लिनिक समेत तमाम अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख की गई है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है, जिसमें भारत को मुसलसल हज़ीमत का सामना है। मुत्तहिद है और सर उठाकर खड़ा है, मुकम्मल तौर पर तैयार है और भारतीय जारियत का हर तरीके से मुकाबला किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी भारतीय बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान किया है। पंजाब के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। शहरी दिफा समेत दीगर तमाम इदारों के अफसरान और अमले को भी तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने आज सूबे भर के तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के 1-1 इंच की हिफाजत से मुताल्लिक वज़ीर आला पंजाब ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के 1-1 इंच की हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा है। पंजाब की सरजमीन गाजी और शोहदा की अमीन है। इस सरजमीन पर आज रात बहने वाला मासूमों का खून हम पर कर्ज है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंतजामिया फौरी इमरजेंसी रिस्पांस का इंतजाम करे और कामयाबी इंशाअल्लाह हमारा मुकद्दर होगी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। मरीम नवाज ने अपने बयान में भारतीय बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की है। DG ISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में क्या हकायक सामने रखे आपको दिखाते हैं। रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मासूम और नहत्ते लोगों को जो निशाना बनाया गया है उसकी तफसीलात से इस वक्त मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। टोटल
6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। जो अभी तक की हमारे पास डैमेज असेसमेंट है, जो इतलात मिली हैं, उसकी ये समरी मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं फर्दन एक एक जगह की तफसील पे आता हूं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी है इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। अगली लोकेशन है सियाल।